अजीब सा मुझे महसूस हो रहा है, नेगेटिव सा कुछ लग नहीं रहा है। तुम यार अंदर मत जा भाई, प्लीज यार। सो हाय एवरीवन, दिस इज चार्ली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है संजय और इवन मेरे साथ हैं शुभम। और बेसिकली मैं अपनी जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ भानगढ़ फोर्ट, एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। और वीडियो का कमाल ये है कि 10 सेकंड में सीधा पहुँचते हैं हम भानगढ़। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ भानगढ़ फोर्ट और अब हम जाने वाले हैं मेन जगह पे। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है भानगढ़ फोर्ट। हम टिकट लेने वाले हैं और एंट्री करेंगे भानगढ़ फोर्ट में। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये मंदिर पड़ता है और उसके बाद ये आप देख रहे हैं टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं 20 रुपीज़ पर पर्सन। और इसके ठीक पास में ये ऑनलाइन काउंटर भी है जहाँ पर आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। सो फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ फोर्ट के अंदर। और ये पीछे का जो एरिया देख रहे हैं आप पूरा, यहाँ से मेन रूट स्टार्ट होता है और 20 रुपीज़ पर पर्सन आप जा सकते हैं भानगढ़ में एंट्री के लिए। और ये लंबा पूरा रूट है। और भानगढ़ में कुल मिला के 5 द्वार माने जाते हैं। एक है अजमेरी गेट, एक है लाहौरी, एक है हनुमान, एक है फुलवारी। और इस तरह से 5 गेट है, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 5 गेट हैं जहाँ से वो एंट्री होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जगह जो थी वो खंडर होती चली गई। और इस तरह से भानगढ़ जो फोर्ट है वो धीरे धीरे रून फोर्ट बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसी जगह में जो एमंडन फोर्ट में कन्वर्ट हो गया। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं अभी मेरे पीछे साथ साथ जो जा रहा है ये इलाका कम्प्लीटली, ये बोला जाता है जोहरी बाज़ार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मार्केट लगा जाता था और मार्केट होता था, यहाँ पर लोग ख़रीदारी करते थे। लेकिन बाद में ये जगह भी खंडर हो गई। अब इसके पीछे भी जो लोगों की मान्यता है वो ये है कि रात जब होती है, अमावस की रात, उस रात पर भूतों का बाज़ार लगता है यहाँ पर। वैसे ये हॉन्टेड है, इसकी क्या कहानी है वो आगे मैं बताने वाला हूँ। जो मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा जो खंडर वाला एरिया है, और खंडर लग रहा है पूरा का पूरा, इसे बेसिकली बोला जाता है जोहरी बाज़ार। और आपको जयपुर में भी जोहरी बाज़ार दिखता है, लेकिन इसका भी नाम है, यानी कि पूरा एक मार्केट हुआ करता था। पीछे भी आप देख रहे हैं कितना थोड़ा सा गुंबदाकार है। और अंदर भानगढ़ फोर्ट में एंट्री करने से पहले काफ़ी एक लंबा रूट है, उसे क्रॉस करना होता है, देन यू कैन एंटर इन भानगढ़ फोर्ट। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय भानगढ़ में, क्योंकि ये जुलाई का फर्स्ट वीक है, मानसून अभी आया नहीं है। और जो ठीक पीछे ये काफ़ी लंबा रूट जा रहा है जो पूरा बाज़ार हुआ करता था, और तब जाके एक एंट्रेंस आता था भानगढ़ फोर्ट का। ठीक यहाँ से जो सीधा रूट जा रहा है वो। और आगे मैं बताने वाला हूँ भानगढ़ की वो कहानी जो जुड़ी हुई है यहाँ के लोकल लोगों की वजह से, और जो इतिहासकारों ने क्या कहा है भानगढ़ के बारे में वो भी हम बात करेंगे। नेगेटिव एनर्जी के बारे में भी चर्चा करेंगे। सो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अराउंड 37-40 के अराउंड, एंड बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। चलिए बात करते हैं भानगढ़ की कहानी आखिरकार क्या है। जो यहाँ की लोगों की कहानी है बेसिकली ये है कि 16th सेंचुरी में जो भगवंत दास थे उन्होंने ये भानगढ़ का फोर्ट बनवाया, और उसके बाद जो माधो सिंह थे उन्होंने इसको राजधानी बनवाया। और ऐसा माना जाता है कि माधो सिंह ने जब ये महल बनवाया, इसको थोड़ा और बड़ा बनवाया, रिनोवेट करवाया, तो उस समय एक बालक नाथ करके थे, और उन्होंने बोला कि जो वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर इसकी परछाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि महल की परछाई जो थी वो वहाँ तक पहुँच गई, और ऐसे में जो शाप था वो बालकनाथ का मिला, और आखिरकार हुआ ये कि फाइनली ये जो फोर्ट था वो शापित हो गया, और पूरे गांव को शापित कर दिया बालकनाथ ने। और इसके अलावा एक और चीज़ की बालकनाथ का एक टॉम्ब भी बनाया गया है यहाँ पर पास में ही। इसी वजह से इसकी दूसरी कहानी है
उस पर हम बात करेंगे जैसे हम मेन एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। तो वो कहानी है रनकवती की, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फाइनली ये है अब एंट्री पॉइंट, यानी कि जो पूरा पूरा बाज़ार है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से हम एंट्री करते हैं मेन भानगढ़ फोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है पूरा उसमें। यहाँ पर आपको थोड़े से बंदर भी दिखेंगे और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में थोड़ा सा रिलीफ ये है कि बरगद का पेड़ आपको दिखाई देगा और यहीं से शुरू हो जाता है मेन भानगढ़ फोर्ट का कॉम्प्लेक्स। ये आता है सेकंड गेट जो पूरा एंट्री मान सकते हैं भानगढ़ फोर्ट की, और ये बेसिकली वो जगह है जो भूतिया मानी जाती है। और इसकी कहानी आपको बता दूं कि कहानी शुरू होती है रत्नावती से। ऐसा बोलते हैं कि जो रत्नावती थी बहुत खूबसूरत थी, तो उनकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि इम्प्रेस थे एक तांत्रिक, और उन तांत्रिक ने इत्र बनाया और कोशिश की कि उन पे वशीकरण चलाया जाए। ये बात रानी को पता लग गई और उसके बाद उन्होंने जिस बाज़ार में वो शॉपिंग करने आती थी वहाँ से वो इत्र लिया और इत्र लेकर उसको चट्टान पर फेंक दिया। और चट्टान पर जैसे ही फेंका और उसके बाद वो वापस से तांत्रिक के ऊपर ही लगा। तांत्रिक मर गया, लेकिन तांत्रिक ने आखिर में एक शाप दिया कि ये पूरा जो भानगढ़ का जगह है ये कम्प्लीटली शापित हो जाएगा, यहाँ पर कोई लोग नहीं बचेंगे और साथ ही साथ जो लोग जन्म लेंगे यानी कि पुनर्जन्म भी उनका नहीं होगा, उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। और तब से ही ये जो इलाका है वो शापित माना जाता है। तो ठीक मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये है गोपीनाथ जी का मंदिर। बहुत ही खूबसूरत इसमें यूज़ किया गया है येलो यानी कि पीला पत्थर, और जिबी मार्बल होता है वो मार्बल यूज़ किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है ये मंदिर। तो चलिए इस मंदिर को विजिट करते हैं, उसके बाद जाएंगे हम मेन हॉन्टेड फोर्ट में। इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं। मेरे पीछे देखिए ये कितना कमाल का मंदिर। जी हाँ, ये है बेसिकली गोपीनाथ का मंदिर, और जो एंटर करते हैं हम भानगढ़ में, मेरे ठीक पीछे है भानगढ़, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ये मंदिर। लोग भानगढ़ फोर्ट विजिट करने आते हैं लेकिन इस मंदिर को इग्नोर कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की गई है, पत्थर पर नक्काशी की गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से पत्थरों पे खूबसूरत कारीगरी और बड़ा ही कमाल का ये बेसिकली जिबी मार्बल है, और जो पीला पत्थर होता है वो यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको जिबी मार्बल बोलते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा कारीगरी देखी नहीं मिली है, क्योंकि राजस्थान में हम बेसिकली देखते हैं तो रेड सैंडस्टोन यूज़ होता है या वाइट मार्बल यूज़ होता है, क्योंकि जब से मुग़ल आए तो फिर ये चीज़ चली। तो 17th सेंचुरी के अराउंड मुझे लगता है कि टेंपल बनाया गया होगा, इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। तो चलिए अंदर की कुछ और अच्छी फुटेज लेते हैं और उसके बाद जाते हैं मेन फोर्ट में। अभी आसानी से मेन फोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पहले इतना कुछ है ना इस जगह में, वो बड़ा कमाल का है। क्योंकि भानगढ़ का मतलब सिर्फ भानगढ़ फोर्ट नहीं है, आप यहाँ की और खूबसूरती को भी देखिए। फाइनली ये मैं एंटर कर रहा हूँ मंदिर में, और अब कमाल का है यार, मतलब मैंने बहुत कमाल की फ़ोटोज़ क्लिक की है। ये देखिए कितनी खूबसूरती कारीगरी देखने को मिल रही है। ऐसा शायद आपने नहीं देखा होगा, शायद भानगढ़ में सोचा भी नहीं होगा कि भानगढ़ में एक ऐसा टेम्पल अंदर होगा। और ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जो ये पगडंडियाँ बनाई गई हैं, और ये गुंबदाकार है, बहुत ही खूबसूरत। और अंदर यदि आप जाते हैं तो ये है यहाँ का मेन पोर्शन, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन कुछ टीके लगाए गए हैं जो हनुमान जी को लगाए जाते हैं, वो केसरिया रंग के कुछ इस तरह के। लेकिन कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन वाकई में जिसने भी जितनी कारीगरी से बनाया होगा ये पूरा का पूरा एक छोटा सा टेम्पल बहुत ही खूबसूरती के साथ। वाह। बताओ कुछ भानगढ़ के बारे में। तो ऊपर से वहाँ महल से यहाँ आके बैठ गया।
जैसे वो दिखेगी उसका पीछा कराना। अच्छा तो वो दिखी तो उसके पीछे पीछे वो आ गई। अच्छा अच्छा। तो वो पहाड़ से आया, जितने वो सामान लेके लौट के आ गया। हाँ रास्ता में मिल गया। बोले क्या ले आई हो? तो कुछ भी नहीं। तो बताओ क्या ले आई हो? उसने बता दिया। तो और सामान में तो गड़बड़ी की नहीं, और सिर में लगाने के तेल में तंत्र मंत्र करके ऐसे तेल में जादू कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि इत्र था, इत्र था। तेल था सिर में लगाने का। रानी के पास पहुंची लेके, रानी ने सामान चेक करा, वो देखते ही पहचान लिया। ये कौन मिला था रास्ता में? तो कोई नहीं। तो बताओ कौन मिला था? फिर रानी साहब जादू कर दिया कि ठीक है, सिर में आप ही मत डालो, मैं भी नहीं डालू। ऐसे करो, मेरे साथ बाहर चलो, मैं पत्थर बताऊंगी, उस पर डालना, जो भी तंत्र विद्या हो उसकी पत्थर हो जाएगी। तो रानी दासी दोनों महल से साइड चली। उसने बड़ा से बड़ा पत्थर बताया, उस पर उसको डाला तेल को, वो पत्थर उठ के उसकी साइड जाके गिर गया। मरे नहीं, साइड जैसे रानी के तेल की मतलब दिया, काला जादू कर दिया। तो रानी जाते साइड बैठती, तो पत्थर भी साइड जाके बैठा था। अच्छा अच्छा। लेकिन पत्थर से नहीं बना था वो जादूगर? नहीं, जैसे रानी का तेल मत रहता तो रानी जाती तो उसकी साइड ही तो बैठती। हाँ। तो साइड बैठा था पत्थर। तो फिर बाद में राजा ने धोखा करके बाद में मारा। राजा ने मरवाया था? हाँ, राजा ने मरवाया था। नीचे बुला के प्यार से समझा के जैसे कमर पे रस्सियाँ बांध के अंदर करके फिर बाद में मारा था। सो फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ अब मेन फोर्ट में। एक छोटा सा गेट आएगा और उसके बाद ये ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये है वो जगह जिसको हॉन्टेड बोला जाता है। एक तीसरी चीज़ और है इतिहासकारों की, वो ये है कि जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया था, बेसिकली वो खुश नहीं थे जिस तरह से भानगढ़ का किला बन रहा था। भानगढ़ किला बहुत ऊंचाई पे था और ऊंचाई पे होने की वजह से उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो जयपुर है, जयपुर में उनका महल है, उसकी शोभा थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी युद्ध किया और तब से भी काफ़ी चीज़ें बदली, क्योंकि भानगढ़ ने युद्ध काफ़ी लड़े हैं। अब पास में एक अजबगढ़ है, वहाँ पर भी काफ़ी युद्ध जो हैं वो लड़े गए। तो इस चक्कर में भानगढ़ को काफ़ी झेलना पड़ा और धीरे धीरे जो जगह थी वो धीरे धीरे खंडरों में तब्दील हो गई। जो रानी थी रत्नावती, वो भी, उनकी भी डेथ अराउंड युद्ध के अराउंड ही हुई थी कि किसी ने अटैक किया था, तब उनकी डेथ हुई। और तब से माना जाता है कि रानी जो रत्नावती है उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। कुछ लोगों की अलग कहानी है, कुछ लोग बोलते हैं कि रातों को आवाज़ आती है यहाँ पे औरतों के चिल्लाने की, पायलों की, बहुत तरह की आवाज़ें यहाँ पर आती हैं। सेफ़ नहीं है शाम को जाने पर। अभी तक मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं लग रही, पर चलिए मेन फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में जाता हूँ, बिल्कुल अंदर, जहाँ पे माना जाता है कि वो एक एरिया है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी पूरे सर्कल में चलती है। तो चलिए। सुपर टायर्ड यार, और इतनी ज़्यादा गर्मी है। और फ़िलहाल जो ये पीछे आप देख रहे हैं, ये एक थोड़ा सा जो इलाका है, ऐसा बोलते हैं कि ये जेल रही होगी यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि फोर्ट यहाँ पे रहा है और थोड़ा यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। देन आगे जाकर थोड़ा सा ऊंचाई पर फोर्ट है जहाँ पर काफ़ी खंडर है। और चलिए अंदर चलते हैं और ऊपर की तरफ, जहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है यार, जो ऊपर टॉप ऑफ द व्यू पे जाके जो आप व्यू देखते हैं टॉप द स्काई पे, इट्स अमेजिंग। और ऊपर जाते वक्त मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू यार। एक बार हाथ से थोड़ा सा ये कर देंगे। ये काफ़ी लोग जुड़े हैं, भानगढ़ आए हैं, कुछ लोग जयपुर से आए हैं, ये यहीं के ही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कुछ नए लोगों से मिलना और उनसे जगह के बारे में जानकारी लेना। चलो नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़ेंगे। और ये जा रहा है वो खुफिया रास्ता जिसे हम बोल सकते हैं, डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिकॉर्ड की गई है।
सो बेसिकली मैं जिस जगह पे आया हूँ ये है वो जगह जिसे सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। मतलब भानगढ़ फोर्ट का वो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है, क्योंकि यहाँ पर आप चमगादड़ों की आवाज़ सुन सकते हैं और आप उम्मीद नहीं कर सकते, बिल्कुल खंडर जगहों पे जा नहीं सकते, किसी चीज़ को छेड़ नहीं सकते। तो फिलहाल ये वो जगह। शिवम को कुछ थोड़ी सी बदबू महसूस हो रही है। शिवम कैसा लग रहा है यहाँ पे? क्यों जा रहा है यार? मेरी फट रही वैसे भी। यहाँ देखो भाई, ये आवाज अच्छी आ रही है। यहाँ तो अंदर कुछ अजीब सा मुझे महसूस हो रहा है, नेगेटिव सा कुछ लग नहीं रहा है। यहाँ तो चमका शिवम यार अंदर मत जा भाई, प्लीज यार। भाई सोम अंदर मत जा। अंदर मत जा भाई, अंदर बहुत अंदर तक है गहरा वो। ये चमगादड़ है सारी की सारी। सो फाइनली ये मैं टॉप ऑफ द फोर्ट आ चुका हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो आप मेरे चेहरे पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शापित वाली चीज़ थी वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगी। जितनी भी जगह थी बिल्कुल नॉर्मल जो मकान होते हैं वो बनाए गए ऊपर और राजा महाराजाओं के लिए। यहाँ की सब जगहों की छतें गायब है। और मैंने एक लोकल जो लेडी थी उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो छतें हैं वो बिल्कुल टूट जाती हैं यदि आप नॉर्मल बनाएंगे। गांव में भी लोगों ने बहुत से लोगों ने छत बनाई, लेकिन उनकी छत कभी सेफ़ नहीं बती, यानी कि जैसे वो छत बनाते हैं छत टूट जाती है। ऐसा कुछ शापित इलाका माना जाता है। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर की तरफ एक छोटी छतरी बनाई गई है। वो मानते हैं कि बालकनाथ के यहीं पर वो तांत्रिक भी शायद यहीं पर रहता था, ऐसी चीज़ है। लेकिन आपको खंडर के पूरे सीन यहाँ पर दिखेंगे। फ़िलहाल मैं अकेला हूँ इस ऊपर, और मुझे एक्चुअली में नेगेटिव एनर्जी थोड़ा सा फील हो रहा है। मतलब लगता है बिल्कुल आप अकेले से रहते हैं, थोड़ा माइंड का भी होता है। और देखिए ठीक पीछे ये जो व्यू आप देख सकते हैं भानगढ़ का। सो फाइनली ये थी मेरी भानगढ़ फोर्ट की जर्नी। और प्लीज़ मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, यदि भानगढ़ फोर्ट आप जब भी आएँ कोशिश करें कि आप विंटर में आएँ या फिर मानसून के टाइम पे आएँ। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो नॉर्मल आप हाईवे ले सकते हैं, NH8 आई गेस वो एक अच्छा रूट रहेगा। अलवर होते हुए आप आ सकते हैं। NH11 एक और हाईवे है, यदि आप जयपुर वाले रूट से आ रहे हैं, जयपुर से दौसा आइए, वहाँ पर टर्न कर लीजिए, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं भानगढ़ फोर्ट के लिए। लेकिन प्लीज़ कोशिश करें कि मानसून के टाइम पे आएँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये वेदर। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यदि आप नए यूज़र हैं। मिलते हैं हमारी इस जर्नी के एक और पड़ाव में। थैंक यू सो मच।